दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बड़ी जानकारी दे रहा हूं, जो आपका सीईटी एग्ज़ाम जून के मंथ में ही होगा और 100% होगा। ये आप नोट कर लें, क्योंकि जो जानकारी हम दे रहे हैं, एक हमारी सिस्टर है श्वेता ढुल, उसके बेस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उसका किसी पार्टी से, किसी चैनल से, किसी इंस्टीट्यूट से कोई संबंध नहीं है। वो आपके लिए ही लड़ाई लड़ती है, आपके लिए ही वो मतलब कि HSSC से क्वेश्चन करती है, सरकार से पूछती है। तो नोट कर लेना, उनके द्वारा जानकारी दी गई है, उसी के बेस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो 100% मैं कह सकता हूँ कि CET जून में होगा और लगभग 3rd या 4th वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, 1st या 2nd में नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ढाई ढाई करके नंबर दिए जाएंगे, वो भी अधिकतम 5 नंबर होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किसी के घर में नौकरी नहीं है और वो कंडीशन यानी कि फॉलो करता है तो 2.5 नंबर ही मिलेंगे। 2.5 नंबर अलग से उनके हैं, जैसे कोई फादरलेस है या फिर कोई दूसरा सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है जिसके घर में नौकरी नहीं है उसे सीधा 5 नंबर मिलेंगे। अब 5 नंबर नहीं मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे, अधिकतम 5 हो सकते हैं अगर कंडीशन जो आप फॉलो करते हैं, जैसे फादरलेस भी है और घर में नौकरी भी नहीं है, तब आपके टोटल 5 हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जो CET एग्ज़ाम होगा उसमें हरियाणा जीके आएगी। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा, जैसे किसी की पोस्ट आती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला CET होगा वो आपका क्लियर होता है और ग्रुप सी की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे आप ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी की पोस्ट आती हैं, उसका दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50% यानी कि जिसकी भर्ती होगी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे दूसरे एग्ज़ाम में, पहले में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जेई का एग्ज़ाम है, पहला आपने CET क्लियर कर दिया, दूसरा जेई के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो HSSC लेगा, यानी कि पहला जो एग्ज़ाम है वो कंपनी लेगी आपकी, दूसरा आपका HSSC लेगा, और उसमें जिसकी पोस्ट होंगी उससे संबंधित 50% सिलेबस आएगा। उसमें फिक्स नहीं है दूसरे एग्जाम में हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जो CET मेन है ग्रुप सी और डी के लिए, उसमें 25% आपकी हरियाणा जीके आएगी। अब बात होती है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी सुझाव दिया गया है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव मार्किंग की मांग करते हैं। यहाँ पर किसी का तुक्का नहीं लगेगा, जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में आपकी नेगेटिव मार्किंग लागू कर दे। 5 ऑप्शन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, अगर आप वो 5वां ऑप्शन भरकर नहीं आते हैं, सरकार उसके लिए अलग से 10 मिनट का समय देगी। अगर आप वो भरकर नहीं आते हैं, और आप ये मत सोचना कि आपका एक नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 ऑप्शन फिल नहीं करते हैं तो आपकी जो OMR सीट है वो चेक नहीं होगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपने चाहे कितने क्वेश्चन करें हैं, वो आपकी चेक नहीं होगी। अगर आप किसी OMR सीट में छेड़छाड़ करते हैं, किसी ऑप्शन को भरने के बाद उसे मिटाने की कोशिश करते हैं कैसे भी, तब भी आपकी OMR सीट चेक नहीं होगी। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और मैं बात करता हूँ पैटर्न की। आप बार बार मैसेज करते हैं कि सर पैटर्न आएगा नहीं आएगा। पैटर्न पर भी पूरा विचार चल रहा है, उसके लिए भी जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि जो हमारी सिस्टर उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर अब तो समय कम है, 2 महीने से भी कम समय है, पैटर्न कब आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और शायद जो कंपनी NTA कौन सी कंपनी है वो आपका ही एग्ज़ाम लेगी, HSSC आपका एग्ज़ाम नहीं लेगा। यानी कि पहला एग्ज़ाम आपका HSSC नहीं लेगा, CET ग्रुप सी डी के लिए कंपनी उसका एग्ज़ाम लेगी। दूसरा एग्ज़ाम जो होगा, अगर आप CET क्लियर करते हैं, वो आपकी कंपनी नहीं HSSC लेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है 100% सही जानकारी दी है। अगर आपको रियल में वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। दूसरा, कुछ साथियों के मैसेज थे कि जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो कब आवेदन कर पाएंगे, उनके लिए भी जल्दी लिंक एक्टिवेट होगा, वो भी जो इंतज़ार करें उनको मौका दिया जाएगा। बात
बात होती है फ़ीस की, भाई जिन्होंने पहले आवेदन किए थे उन्हें उनकी फ़ीस कैसे वापस होगी, तो इस पर कोई ख़ास प्रक्रिया नहीं थी। वो सरकार जाने कैसे फ़ीस आएगी, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये आपसे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपके साथ शेयर कर दिए हैं। एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई है कि इस जून में ही एग्ज़ाम है और 2 महीने से कम समय है, बस पढ़ना है तो लगेंगे, वरना कुछ नहीं है। तो और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, आप मेरी इस वीडियो को सेव कर लेना। जितनी भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ 100% सही जानकारी दे रहा हूँ। बाकी HSSC पर निर्भर है वो कौन सा नियम कब बदल दे, कौन सा नया नियम कब बना दे। बाकी जो भी जानकारी मिली थी आपके साथ हमने शेयर कर दी है। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।